Welcome back students to our English class. So today we are going to see a new topic of grammar and the name of the topic is articles. Okay, so आज हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं और ग्रामर में आर्टिकल्स करके एक टॉपिक है, एक लेसन है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आर्टिकल का डेफिनेशन दिया है, आर्टिकल का मीनिंग दिया है. So let's first read that. The article a and the are determiners used before nouns and sometimes adjectives. So red color में आप जो देख रहे हैं A for apple, फिर A and और THE the, ये तीन चीजें हैं जो सिर्फ आर्टिकल्स है. तो किसी ने भी आपको अगर कॉमनली पूछा कि आर्टिकल्स क्या है तो क्या बोलेंगे आप? ए एंड द, ये तीन ही सिर्फ आर्टिकल्स है. ठीक है, आर्टिकल्स में इसके अलावा चौथा कुछ भी नहीं है. ओनली ए एंड द, जो रेड कलर में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सिर्फ वो तीन आर्टिकल्स है. अब इसमें पढ़ने जैसा क्या है कि ये जो ए एन और द है, ये हमको कहाँ पे यूज करना है और क्यों सिर्फ वहां पे यूज करना है, ये मेन चीज है. जैसे कि आप ए के जगह पे द नहीं लिख सकते, द के जगह पे ए नहीं लिख सकते, एन के जगह पे ए नहीं लिख सकते. उसकी एक चीज है, वहीं पे वो यूज होता है और वो कैसे यूज करना है ये सीखना है हमको आर्टिकल्स में. ठीक है, और कॉमनली किसी ने पूछा आर्टिकल्स क्या है तो आप बोलेंगे ए एन और द. ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि ये आर्टिकल्स कहाँ पे यूज होते हैं और हमको कैसे इसको यूज करना है. मोस्टली एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसा आता है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर आर्टिकल, ऐसा आता है. ठीक है, तो आपको वो ब्लैंक में तीनों में से जो आर्टिकल वहां पे सही है वो लिखना होता है. ठीक है, इसके लिए 1 मार्क रहता है. तो वो क्या कैसे लिखना है वो हम देखेंगे. नाउ सी, ए कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. अब सिंगुलर और प्लूरल सबको पता है क्या होता है. सिंगुलर मतलब सिंगल, वन, और प्लूरल मतलब मेनी, बहुत. जैसे कि वन बॉक्स, मेनी बॉक्सेस, वन पेन, मेनी पेन्स, वन फैन, मेनी फैन्स. तो वन जो होता है उसको सिंगुलर बोलते हैं. ठीक है, तो ए कहाँ पे आता है? सिंगुलर नाउन के पहले हम ए लगाते हैं, ओ जिसको हम बोलते हैं, हाँ, जो कॉन्सोनेंट साउंड करता है, दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो समझ में आया, ए जो आर्टिकल है वो सिंगुलर नाउन के पहले जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है. जैसे कि देखो, अ रैट, अ यूनिट, अ जाइलोफोन. सिंगुलर है ना, रैट से क्या, अ रैट से, अ यूनिट से, अ जाइलोफोन से नहीं, सिंगुलर है. सिंगुलर क्या, सिंगुलर लेकिन नाउन. रैट इज अ नेम ऑफ एन एनिमल, सो नाउन है. यूनिट इज अ नेम ऑफ अ थिंग, नाउन है. जाइलोफोन इज अ नेम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, नाम है. और जहां पे नाम आता है वो क्या होता है? नाउन होता है. तो नाउन के पहले ए लगता है. ए क्या है? आर्टिकल. समझ रहा है? नाउ नेक्स्ट, एन. अब ये हो गया ए. अब हम एन के बारे में देखेंगे. एन कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विद अ वोवेल और अ म्यूट एच. अब देखो, ए भी सिंगुलर नाउन के पहले ही लग रहा था, एन भी सिंगुलर नाउन के पहले ही लगेगा, लेकिन वो नाउन वोवेल होना चाहिए या फिर म्यूट. एक ए में क्या होना चाहिए? ए में कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए. ठीक से डिफरेंस देखो, ए कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन. ठीक है, यहाँ पे देखो, एन कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन.
दोनों सेंटेंस पहले के सेम है, सेंटेंस दूसरा चेंज हो रहा है। क्या ए में क्या चेंज हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और एन में वोवेल साउंड या फिर म्यूट एच है, ठीक है। और मेन क्या है, सिंगुलर, यहां पे देखो सिंगुलर नाउन, नाउन होना चाहिए और वो भी सिंगुलर होना चाहिए, किसमें, एन में, ठीक है। वैसे ही ए में भी सिंगुलर होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो एन के, जैसे कि एन अडल्ट, एन एक्सरे, एन हाइरिस, ओके। सो ये एन, तो समझ में आ रहा है ए कहाँ पे लगाना है, एन कहाँ पे लगाना है। अब देखो ए और एन आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, डेफिनाइट नहीं है कि ए, इनडेफिनाइट है वो, आर यूज्ड टू स्पीक ऑफ समवन और समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी चीज के बारे में या किसी लोग के बारे में हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे, पहली बार, तो ए या फिर एन लगता है। ए एंड एन आर यूज्ड विद अ नाउन इन जनरल, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यही पे दिया है नाउन्स, देखो नाउन, यस। सो ए और एन ज्यादातर नाउन के साथ ही आता है, ठीक है। नाउन मतलब नेम, नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस, एनिमल। समझा आपको ए और एन क्या है और वो कहाँ पे लगेगा। सो आर्टिकल्स क्या है, 3 आर्टिकल्स है, ए एंड द। हमने ए के बारे में देखा, एन के बारे में देखा। अब देखो यहां पे भी, वी हैव अ टेस्ट टुमारो, ओके। वेद वॉन्ट्स टू बी एन अंपायर, समझ रहा है यहां तक। तो यहां तक अभी हमने 2 आर्टिकल्स देखे, ए और एन। अब बचता है द। अब द जो है वो थोड़ा सा आपको ज्यादा समझना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा यूज होने वाला आर्टिकल है, ठीक है। अब द के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप यहां तक आपको ए और एन के बारे में समझा है। तो अभी आपके स्क्रीन पे ये जो है, यहाँ पे ये आपको लिखना है ना, वो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में मैंने पहले ही बोला है कि आपको ग्रामर का सेक्शन बनाना है। तो ग्रामर के सेक्शन में आप एक न्यू पेज लेंगे, डेट लिखेंगे और वहां पे ऊपर लेसन का नाम लिखेंगे आर्टिकल्स, ये ऐसे ARTICLES आर्टिकल्स, ओके। उसके नीचे आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिख के डैश डालना है और ये लिखना है द आर्टिकल ए एंड द आर डिटरमाइनर्स यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड समटाइम एडजेक्टिव्स। ये उसका डेफिनेशन है आर्टिकल्स का, या डेफिनेशन से अच्छा मीनिंग लिखा तो भी होगा, ठीक है। उसके बाद आप ये लिखेंगे, फिर ये एग्जाम्पल लिखेंगे। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉ करना है तो करो, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है ड्रॉ करने को तो सिर्फ नाम लिखा तो भी चलेगा, ये एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल लिख के ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद एंड ये लिखना है, उसके बाद उसके भी एग्जाम्पल लिखने हैं, फिर ये लिखना है, फिर ये एग्जाम्पल, फिर से यहां तक आपको आपके नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अब द का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो 3 आर्टिकल्स में से 2 आर्टिकल्स हो गए हैं, एक आर्टिकल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।